मसीह यीशु के जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मिस्टर गैम्बेल अंजुम है। मेरा ताल्लुक़ बल्दिया टाउन चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं गवाही टीवी के प्लेटफॉर्म से खुदा की खिदमत को सरअंजाम देने वाला हो सका। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम गौर करेंगे वो ज़बूर 23 है। आइए अब ज़बूर 23 की हम तलावत को सुनेंगे। पुराने अहदनामे में से खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चारागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूँगा। आमीन। आइए एक और तलावत हम देखेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 10वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक की तलावत को हम सुनेंगे। अंजील मुक़द्दस में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से भीड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। इसलिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुला कर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। आइए अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करेंगे। कादिर मुतलक आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा जलाली आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, और तेरी वफ़ादारी जो पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। तेरे प्यार के लिए, तेरे फ़ज़ल के लिए, तेरे रहम के लिए वापसमानी से तेरा शुक्र करते हैं। इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। तमाम सुनने वाले लोगों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज का कलाम मेरे लिए और तमाम लोगों के लिए बाइस बरकत बनाना। खुदावंद एक एक ज़िंदगी के लिए आज का कलाम खुदावंद जड़ पकड़े, तेरा पाक रूह आज़ादी के साथ एक एक ज़िंदगी में काम करने वाला हो सके, मसीह यीशु के नाम से आमीन। जो तलावत आप सबके सामने की गई वो ज़बूर 23 में से की गई, और आज हमारा फोकस होगा वो ज़बूर 23 पर ही होगा। पुराने अहदनामे के अंदर ज़बूर 23 जो है वो बहुत फेमस पॉपुलर स्क्रिप्चर, उसका चैप्टर जो है वो माना जाता है। मसीही लोग जो हैं वो ज़बूर 23 की तलावत को अक्सर अपने घरों में करते हैं और दीवारों पर भी लगाते हैं। रात को सोने से पहले ज़बूर 23 की अक्सर लोग तलावत करके सोते हैं, बल्कि गैर अक़वाम के लोग भी ज़बूर 23 को जानते हैं और उसे पढ़ते भी हैं। पुराने अगर दौर में हम गौर करें, अर्ली चर्च के अंदर सेंट ऑगस्टिन इस ज़बूर को इस तरह बयान करता है कि जब भी मसीहियों को मारा जाता था, उनको शहादत के लिए लेके जाया जाता था, तो वो इस ज़बूर की तलावत जो है वो हमें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब वो उनको पता होता था कि आगे जाके हमें शहीद कर दिया जाएगा, तो वो ज़बूर की तलावत को करते थे ताकि उनको हौसला मिले, उनको क़ुव्वत मिले। इसके बाद अगर हम आज के नए दौर पर गौर करें तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट गुजरे, इब्राहम लिंकन, सिविल वॉर के दौरान जब अमेरिका जो था वो एक मुश्किल कंडीशन से गुजर रहा था, जब कौम जो थी वो डिप्रेशन की हालत में थी, तब इब्राहम लिंकन ने
ज़बूर 23 की तलावत पूरे नेशन के सामने की। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ज़बूर 23 का जो है वो इंटरनेशनली जो इसका इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जॉर्ज बुश ने किया। 9/11 के वाक़े के बाद जॉर्ज बुश जो थे वो प्रेसिडेंट थे। कौम जो थी और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में एक अजीब सी कैफियत थी, खौफ की थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, एक गुस्से की कैफियत थी, लोग परेशान थे। तब जॉर्ज बुश ने मीडिया पर आकर ज़बूर 23 की तलावत की। अगर हम ज़बूर 23 पर गौर करें तो दाऊद ने आज से 3000 साल पहले ज़बूर 23 को तहरीर किया। दाऊद ने यह ज़बूर जब तहरीर किया तब उसकी उम्र बहुत ज़ईफ़ था। अपने बादशाहत के आखिरी टाइम के अंदर उसने ज़बूर 23 को तहरीर किया और ये दाऊद का ज़ाती तजर्बा है जो खुदा के साथ उसका गुज़रा। उसने वो तमाम आयात के अंदर अपनी ज़िंदगी में खुदा के साथ चलने पर जो उसने वो बरकतें, जो खुदा के साथ उसका फ़ज़ल था, उसको तहरीर करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बाइबल मुक़द्दस में 200 मरतबा भेड़ का लफ्ज़ का ज़िक्र हमें मिलता है और 60 मरतबा जो है हमें चरवाहे का ज़िक्र मिलता है। इस पूरे ज़बूर के अंदर हमें 2 करैक्टर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, एक भेड़ और दूसरा चरवाहा। दाऊद जो है अपने आप को भेड़ की सूरत में पेश करता हुआ नज़र आ रहा है और खुदा को उस चरवाहे की सूरत में अपनी ज़िंदगी के अंदर देखता हुआ नज़र आ रहा है। दाऊद खुद भी जो है एक चरवाहा रह चुका है। वो बैतलहम में गलाबानी करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद उसका चुनाव होता है, उसे बादशाह बनाया जाता है और बादशाह के जब वो आखिरी अयाम में उन तमाम बातों को तहरीर करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम चरवाहे पर गौर करें तो चरवाहे के हमें 3 काम नज़र आते हैं, एक गाइडेंस करना, दूसरा फीडिंग कराना, फीड देना और तीसरा प्रोटेक्शन देना। आज हम इन तीनों बातों को इस ज़बूर के अंदर से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम पहली आयत पर गौर करें तो यहाँ पर लिखा है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ज़बूर नवीस इस बात को यूँ बयान करता है कि खुदावन मेरा चौपान है। दाऊद अपने आप को खुदा की सुपुर्दगी में पेश करता हुआ नजर आ रहा है और वह बयान करता है कि जब खुदा मेरा चौपान है, उसके फजल में जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है तो मुझे कमी ना होगी। और कमी के लिए जहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये कंटिन्यूस टेंस है, ना ख़त्म होने वाला। किसी भी चीज़ की कमी ना होगी, ना ही रूहानी तौर पर किसी चीज़ की कमी होगी और ना ही किसी जिस्मानी तौर पर रुपए पैसे की, ना ही किसी और चीज़ की मुझे कमी ना हो, क्योंकि खुदा मेरे साथ है, वो मेरा चौपान है। और दूसरी बात जो यहाँ पर की जा रही है चारागाहों की, वो मुझे हरी हरी चारागाहों में बिठाता है और मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हरी हरी चारागाह, एक चरवाहे का रोल यह है कि अपनी भेड़ों को उनकी गलाबानी करे, उनको हरी हरी चारागाहों में लेके जाए। और जब वो उनको हरी हरी चारागाहों में लेके जाता है, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें इंसान होते हुए, तो प्रॉस्पेरिटी नहीं है, सिर्फ बरकत ही बरकत मिलती रहेगी। हम खुदा के साथ चलेंगे, खुदा के साथ होंगे तो हमें बरकत मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। बेशक हम खुदा के साथ चलें, लेकिन हमें कई मरतबा हमें सफरिंग्स में से गुजरना पड़ता है, तकलीफ़ों में से भी गुजरना पड़ता है। तो भी हमारा ईमान ये होना चाहिए कि चरवाहा हमारे साथ, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हालात जैसे भी हैं। वो हमें उन कंडीशन में, उस सिचुएशन के अंदर भी हमें वो संभाल लेगा। हरी हरी चारागाहों में से गुजरते हैं तो बहुत सी बंजर ज़मीन भी आती है जहाँ पर पानी भी नहीं होता, तो चरवाहा उसमें से भी हमारे साथ होता है। और हमारी
लाइफ भी इसी तरह है, अप डाउन्स हमारी लाइफ में आते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली तौर पर हो, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जिस तौर से भी हो, अप डाउन्स हमारी लाइफ में आएंगे। लेकिन खुदा पर भरोसा रखना, चरवाहे पर भरोसा रखना, ये बहुत ज़रूरी है। आयत के बकिया हिस्सा में लिखा है कि वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। मौत के साया की वादी, यरूशलेम जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, और जब गर्मी का मौसम आता है तो चरवाहा जो है भेड़ों को जो है वो नीचे की तरफ लेके आता है, पहाड़ों की चोटियों से नीचे की तरफ लेके आता है, पानी की तलाश में, चारे की तलाश में। और जब भेड़ों को नीचे की तरफ लेके आता है तब वो उन गारों में से गुजरता है, उन चट्टानों में से गुजरता है, और जब उन चट्टानों में से, उन गारों में से गुजरता है जहां पर अंधेरा होता है। और हम भेड़ को अगर हम देखें तो भेड़ को अंधेरे में नजर नहीं आता, उसकी आई साइट बहुत वीक, अंधेरे में उसे नजर नहीं आता। और जब वो उन दराड़ों में से, उन चट्टानों में से उन वादियों में से गुजरता है तो अंधेरा होता है। तब दाऊद जो है अपने आप को उस भेड़ की शक्ल में पेश कर रहा है कि ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। हमारी जिंदगियों का अगर हम गौर करें तो हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, अंधेरा हो जाता है, ना हमें कुछ आगे नजर आ रहा होता है ना पीछे नजर आ रहा होता है, ना हमें यह पता होता है कि हमने अपनी जिंदगी में करना क्या है। हमारे साथ खड़ा शख्स हमें समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ है भी कि नहीं। कई मर्तबा हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो अपने होते हैं, हमारे दोस्त, वो भी कई दफा हमारे साथ नहीं होते, हम अकेले पड़ जाते। उस कंडीशन में दाऊद ये कहता है कि ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूं। क्या हम अपनी जिंदगी के अंदर एज आ ईमानदार होते हुए ये बात कर सकते हैं कि हम जब इन कंडीशन से गुजरे, खुदा मेरे साथ, वो चरवाहा मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। अगर हम आसा पर गौर करें, जब उस अंधेरी कंडीशन के अंदर होते हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तब क्या होता है? चरवाहा जो है अपने आसा की आवाज से भेड़ों को लीड करता है, और भेड़ें जो हैं उस आसा की आवाज को सुनती हैं और चरवाहे के पीछे चलना शुरू होती है। और जब उसके पीछे चलना शुरू हो जाती हैं, नाजरीन यहां पर हुआ एक वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक। हम ये बात कर रहे थे कि चरवाहा जो है भेड़ों को जो है वो रोशनी की तरफ ले आता है आसा की मदद से, और लाठी जो चरवाहे के पास होती थी वो इस तौर के लिए होती थी कि जब कोई भेड़ों पर हमला होता था, कोई रीछ या कोई शेर भेड़ों को लेने के लिए उन पर हमला करता था, तो चरवाहा लाठी की मदद से उनको मारता ताकि भेड़ों को महफूज कर सके, उन्हें बचा सके, उनकी प्रोटेक्शन कर सके। ये चरवाहे का तीसरा काम हमें देखने को मिलता है, और भेड़ों को जो है वो सही सलामत जो है हरी हरी चरागाहों के पास लेके जाता हुआ हमें नजर आता है। अगली आयत में लिखा है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। दाऊद की जिंदगी की में देखें तो बहुत सी जंगें रहीं, उसकी जवानी से लेकर उसके बुढ़ापे तक, लेकिन जब वो अपने आखिरी स्टेज पर है दाऊद, जब वो इस ज़बूर को तहरीर कर रहे हैं, तब पूरे फ़लस्तीन के अंदर अमन हो चुका था। सुलेमान बादशाह जो है वो बादशाह बन चुका है, और दूसरी कौमों के साथ एक अच्छा इंटरनेशनली इत्तेहाद हो चुका है, और बहुत सी कौमें जो हैं वो यरूशलेम में आती थी सुलेमान से मशवरे लेने के लिए। और दाऊद इस बात को बयान करता है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। एक टेबल लगी है, दाऊद के तमाम दुश्मन उस मेज़ पर बैठे, खुदा वो सरफराजी दाऊद को दे रहा है, और
खुदा जो है आज के टाइम पर हमारी ज़िंदगी के अंदर भी यही सरफराजी देखना चाहता है कि हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो मुखालिफ लोग हैं, खुदा उनको भी उस मेज़ पर बिठाने की कुव्वत और ताकत रखता है। फ़कत खुदा के साथ चलना, जैसे दाऊद अपने आखिरी सांस तक खुदा के साथ चलता रहा, उसके साथ वफादार रहा। बेशक अगर दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करें तो बहुत से अप डाउन्स दाऊद की ज़िंदगी के अंदर भी आए। बहुत मरतबा वो कमज़ोर पड़ा, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, लेकिन खुदा को उसने कभी नहीं छोड़ा, खुदा के साथ मजबूत रहा, कोशिश में रहा कि खुदा के साथ किस तौर से और आगे बढ़ सके। अगली आयत में लिखा है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। अगर हम भेड़ की ज़िंदगी पर गौर करें एक चरवाहा होते हुए, तो एक मौसम आता है मक्खी का, तो बहुत सी मक्खियाँ जो है वो भेड़ों के सर पर जो है वो अंडे देती हैं, ब्रीडिंग कराती हैं, और उस टाइम जो है भेड़ों की ज़िंदगी के अंदर बहुत सी जो है वो बेचैनी होती है, एक किस्म की वो पागल की कैफियत हो जाती है। वो इर्द गिर्द टकरे मारना शुरू कर देती है, झाड़ियों में कई दफ़ा सर फंसा लेती हैं, और कई मरतबा ऐसा होता है कि वो चट्टानों से गिरकर मर भी जाती हैं सिर्फ मक्खियों की वजह से। तो ज़बूर नबी इस बात को बयान करता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, कि चरवाहा होते हुए जब मक्खियाँ हमें तंग करेंगी तो चरवाहा जो है हमारे सर पर जो है वो तेल मलेगा, ताकि हम उन मक्खियों से महफूज रह सकें, उन कीड़ों मकोड़ों से महफूज रह सकें। अगर हम इसको आज के टाइम पर नोट करें तो बहुत सी रूहानी फ़ौजें, रूहानी कुव्वतें जो है हम पर अटैक करने की कोशिश करती हैं किसी ना किसी तरीके से, बहुत से ज़राए के ज़रिए से, लेकिन हमें बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चरवाहे के पास आने की ज़रूरत है। और चरवाहा जो है हमारे सर पर तेल मलेगा और हमें राहत और तसल्ली और इत्मीनान देगा। मेरा प्याला लबरेज होता है। और यहाँ पर जो है ज़बूर नवीस जो है वो अपने उस लाइफ कल्चर के बारे में बयान करता है, क्योंकि एशियन टाइम के अंदर होता ये था, जिस दौर की बात है, जब कोई मेहमान या कोई शख्स किसी के घर में जाता था, सबसे पहले उसके पाँव धोए जाते, उसके बाद उसका भोसा लिया जाता था, उसके बाद उसको बिठाया जाता था, उसके बाद उसके सर पर जैतून का तेल डाला जाता था, क्योंकि फ़लस्तीन जो है वो गर्म मुल्क है, इसराइल जो है गर्मियों के मौसम में वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर उनको रिलैक्स किया जाता था अपने मेहमान को। और फिर जो है जैसे आज के टाइम पर हम कॉफ़ी या किसी को कोल्ड ड्रिंक पेश करते हैं किसी मेहमान को, उसी तरह उस दौर में जो है वो मैं के अंदर शहद मिला हुआ कप जो है उस मेहमान को पेश किया जाता था। तो ज़बूर नवीस दाऊद इस बात को बयान करता है कि मेरा प्याला लबरेज होता है, कि खुदा जो है वो मेरा मेज़बान है, मैं उसका मेहमान, और उसने जो मेरे को पेश किया वो कप, मेरा प्याला लबरेज है। वो बरकत जो खुदा ने मुझे दी वो लबरेज है। वो मेरे लिए बाइस बरकत तो है ही, बल्कि वो जब लबरेज हो रहा है वो दूसरों के लिए बाइस बरकत बने। जब खुदा आपको बरकत देता है, खुदा आपको बढ़ाता है, जब आप उसके फजल में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो फ़कत ज़रूरी है कि अपने साथ दूसरों की भी मदद करें, उनको भी उस बरकत में शामिल करते जाएं। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूँगा। ये बात दाऊद 100% श्योरिटी के साथ कह रहा है, यकीनन भलाई और रहमत, मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ। ईमान से वो इस बात को देख रहा है कि खुदा जो है वो मेरी ज़िंदगी के अंदर भलाई और रहमत करेगा, वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। और दाऊद ने अपनी आखिरी उम्र के आखिरी टाइम तक खुदा की भलाई देखी, उसके रहमत को, उसके फजल को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूँगा। ये दाऊद की ख्वाहिश थी। और एक शख्स के लिए, एक मसीही होते हुए, ये कितनी बड़ी फ़ख्र की बात है कि उसका आखिरी सांस भी खुदा की हजूरी के अंदर गुजरे, उसके साथ इफ़ाक़त में गुजरे, उसके साथ चलते हुए गुजरे। और इसी तरह जो हमारी दूसरी तलावत थी अंजील मुक़द्दस की, इसके अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह उनको ये बात कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें
मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता हूँ। खुदा ने हमें हमारा नाम लेकर बुलाया है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। खुदा हमें जानता है, हमारे नाम से, हमारी ज़ात से, हमारे किरदार से हमें जानता है। फ़कत हमें उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। हमारे लिए चरवाहा है खुदावंद यीशु मसीह, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आज हमें किसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है? खुदा का कलाम, इसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। वो हमसे क्या कह रहा है? खुदा का पाक रूह जो हमारा मददगार, उसकी रहनुमाई में चलने की ज़रूरत है। जैसे चरवाहा जब भेड़ों को उन वादियों में से लेके जाता था, अंधेरे में से लेके जाता था, तो भेड़ें जो है उस लाठी की आवाज़ को सुनती। आज अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर अप डाउन्स चल रहे हैं, हम स्ट्रगल्स कर रहे हैं किसी भी तरीके से, हमें फोकस करने की ज़रूरत है खुदा के कलाम पर, खुदा के पाक रूह पर, और सबसे बढ़कर उस चरवाहे के पास आने की ज़रूरत है। अगर हम भटक गए उन वादियों के अंदर, उन अंधेरे के अंदर, या अभी तक हम उन मक्खियों के अंदर उलझे हुए हैं, तो हमें तौबा की ज़रूरत है, खुदा के पास आने की ज़रूरत है, और हमें वो बादशाहत की तरफ लेके जाएगा। आइए अपने सरों को खुदा की हुजूर झुकाएं और दुआ करेंगे। हमेशा साथ रहने वाले खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, और तेरी वफ़ादारी जो पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। खुदावंद, तू जो आज भी कलाम करता है, तू जो आज भी ज़िंदगियों में काम करता है, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ ज़िंदा पाक खुदा, तू जो अच्छा चरवाहा है, तेरा बेटा अच्छा चरवाहा है, हमें उसकी आवाज़ सुनना सिखा। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। तमाम सुनने वाले खुदावंद जो आज इस कलाम को सुन रहे, तेरा पाक रूह आज़ादी के साथ ही की ज़िंदगी में काम करे। जो शायद भटक चुके हैं, उनको राह दिखा, उनके रास्ते हमवार कर, उनको रोशनी की तरफ लेके जा। बेशक इंसान होते हुए हम कमज़ोर हैं, हम इकरार करते हैं, लेकिन तू हमारी कमज़ोरी में हमें शाज़ोरी बख्शता है। तेरे इस फजल के लिए बाप इस्माइल, हम दिल से तेरा शुक्र। हम जो भटक जाते हैं तो तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। इस बात के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, हमें तू बढ़ाता है, तू हमें उठाता है, तू हमें फिर बहाल करता है। इस बात के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी। हम दाऊद की तरह आखिरी सांस तक तेरे वफादार रहने वाले हो सके, और तुझ में मजबूत रहते हुए आगे बढ़ते जाए, और तेरे नाम को और इसी तरह इज़्ज़त और जलाल देने वाले हो सके, अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, और तमाम मसीहों के लिए। खुदावन पाक खुदा, जैसे तूने आज तक हमें संभाले रखा, हम ईमान के साथ इस बात को क्लेम करें कि यकीनन उम्र भर भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। खुदावन, इस ईमान में खुदावन हमें बढ़ना सिखा, ताकि हम तुझ में बढ़ने वाले हो सकें। मसीह यीशु के नाम से आमीन।